दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधान शिक्षकों का प्रमोशन, प्रधान शिक्षकों का लाभ। अब प्रधान शिक्षकों का प्रमोशन होगा तो कितना परसेंट उनका मूल वेतन में वृद्धि होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या उनको सेवा निरंतरता मिलेगा? प्रमोशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और प्रधान शिक्षकों में खुशी की लहर है। इसी बीच एक और भी बात दे देते हैं कि उनका अभी केस है हाई कोर्ट में और निश्चित रूप से ये सारी बातें वहाँ मिलने वाली है, मिलने की जो संभावना है। सरकार जो ड्राफ्ट बना करके रखी है उस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर प्रधान शिक्षकों को जो 2003 से लेकर के 2022 तक के शिक्षक जो हैं वो बिहार में प्रधान शिक्षक बने हैं, उनका क्या है, उनका वेतन जो है ना वो अभी कम मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे वो चाह रहे थे कि जब इतना कम वेतन पर काम ही करना है और घर से इतना दूर रहना है तो उससे बेहतर है कि अपने मूल विद्यालय में चले जाएं या अपनी मूल सेवा में चले जाएं। लेकिन मूल सेवा में चले जाना ये बड़ा ही हास्यास्पद होगा बिहार के लिए। इसलिए सरकार चाहती है कि आप मूल सेवा में मत जाइए, हम आपके लिए प्रमोशन और हम आपका मूल वेतन में वृद्धि कर रहे हैं। तो आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जो 2003 से 22 तक के शिक्षक हैं उनका तो चाहे वो नियोजित हों या विशिष्ट हों, उनका वेतन में अच्छा खासा वृद्धि हो गया है। और वहीं पर प्रधान शिक्षकों की बात कर लें तो इतना होने के बावजूद भी प्रधान शिक्षकों का वेतन अभी काफ़ी कम है। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका वेतन में ज़बरदस्त सुधार हो रहा है और 15% तो सिर्फ मूल वेतन में वृद्धि होगा। तो सोचिए कि जब 15% मूल वेतन में वृद्धि होगा तो नियोजित हों या विशिष्ट शिक्षक हों, उनसे काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपका हो जाएगा, यानी कि 7 से 8 हज़ार रुपया का उसमें वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किन किन शिक्षकों को मिलेगा इसका लाभ। जी हाँ, इसमें 2003 से लेकर के 19 तक के जितने भी शिक्षक हैं उन सबको लाभ मिलेगा। और देखिए प्रमोशन में क्या कुछ है, ड्राफ्ट तैयार होकर के आई है कि जो शिक्षक 1 to 5 के हैं वो वाले प्रधान शिक्षक, उनका जो है वो ऊपर के स्कूलों में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 6 to 8 में वो जा सकते हैं। 6 to 8 वाले जो हैं वो 9-10 में जाएंगे और जो 9-10 में है या फिर 9-10 में है वो 11-12 में जाएंगे और वो वरीय शिक्षक वहाँ जा कर के बनेंगे और उनका उसी कोटि से रहेंगे और समस्थानिक निकाय में, लेकिन उसी कोटि से उसी रेशियो से इनका फायदा होगा। जैसे अभी क्या है कि शिक्षकों का है कि भले ही 1 to 5 में पढ़ाएंगे, लेकिन 6 to 8 वाले पढ़ाने वाले और 1 to 5 के पढ़ाने वाले जिनका भी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा, दोनों का वेतन इक्वल होगा। भले ही वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे या एक मिडिल स्कूल में पढ़ाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब प्रमोशन होगा तो दोनों का हो जाएगा बराबर। सीटें खाली होगी तो यही 1 to 5 वाले 6 to 8 में चले जाएंगे। अब देखिए मूल वेतन में होगा 15% की वृद्धि। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रमोशन मिलते ही लगभग मूल वेतन में 15% की वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? 15% की जब वृद्धि होगी तो ये जानिए कि कब से। तो देखिए जिस दिन से सेवा 8 साल हो जाएगा, जिस दिन से सेवा 8 साल हो जाएगा उस दिन से इनको वृद्धि का लाभ मिलने को मिलेगा और पूरा एरियर भी मिलेगा इनका। तो जो भी प्रधान शिक्षक ये चिंता कर रहे थे कि यहाँ आकर के फंस गए हैं, गलत हो गया मेरा निर्णय, तो देखिए दूरी जरूर आपका हुआ है, फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया तो आ ही रही है, लेकिन सरकार आपके प्रति सहानुभूति रखे हुए है, सरकार आपके प्रति रुख अपनाए हुए है। हाँ, लेकिन बात यह है कि सरकार को समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत समय लग जाता है सोचते समझते, तब तक बहुत सारे लोग जो है ना उनकी नौकरी जो है ना वो किनारे लग जाती है। तो अब देखिए सरकार के पास अभी है ऑप्शन, लेकिन हालांकि देखिए जो प्रधान शिक्षक कोर्ट गए थे उनसे ज़्यादा बेहतर सरकार देने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर ली है। हमें लगता है कि अगला सुनवाई में वो केस जो है ना वो हो जाएगा, फाइनल ही हो जाएगा और सारे शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि इसमें सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। सेवा निरंतरता तो सरकार देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो पीछे वाला वेतन को दे देगा और उसके बाद फिर इन जो प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक के पद पर जो आपकी बहाली हुई है उसका भी लाभ आपको मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, उन्हें वेतन में इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ में वेतन क्या पे स्ट्रक्चर उसको ठीक किया जाएगा, तभी 8वें वेतन का भरपूर उसमें लाभ मिलेगा। इस पर भी पहल की जा रही है कि शिक्षकों की इस बात की चर्चा तेज है कि भविष्य में 7वां और 8वां
वेतन आयोग का भी लाभ इन लोगों को मिले। हालांकि फिलहाल सरकार प्रमोशन की प्रक्रिया को लागू करने पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ऐसे में शिक्षकों को कुछ महीने तक थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, अभी दूसरी बात है कि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी अभी नहीं हुआ है, और इससे पहले सरकार क्या करेगी कि थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर जो पुराने शिक्षकों की जो कहानियां हैं वही होगा। इसलिए पुराना ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र संबंधी कागजात, परीक्षा जो दिए हैं उसका एडमिट कार्ड, जिला आवंटन से जुड़े हुए दस्तावेज, हालिया वेरिफिकेशन दस्तावेज जो हुआ है वो सब रेडी रखिएगा। समझ गए, 2 फाइल में उस सबको रेडी रखना है, और जो वास्तविक योग्य जो होंगे उनको लाभ मिलेगा। और प्रधान शिक्षकों से लंबित जो मामले हैं, जल्द ही संभावना है कि जल्दी ही जताई जा रही है कि जल्दी ही वो समाप्त हो जाएगा, और विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। आने वाले समय में शिक्षकों का इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और जो शिक्षक गए हैं कोर्ट, जिस मांग को लेकर गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ सरकार ऑलरेडी पहले से देने के लिए तैयार है। हालांकि कोर्ट गए तो इस एक लाइन में बता देता हूँ कि वो प्रधान शिक्षकों में जो योग्य शिक्षक थे उनके साथ बैठक करना चाहिए था, लेकिन जो कोर्ट गए ना, उनके पास अपना कोई सोच, अपनी कोई समझ अच्छी नहीं थी। इस बात को कहने में हमको तनिक भी संदेह नहीं है कि उनकी सोच और समझ अच्छी नहीं थी। उनको इस तरह से कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, और कोर्ट गए थे तो उनको नियोजित शिक्षक के समतुल्य वेतन मांगना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सब नासमझी है, और इसको बुड़बकाई कहिए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन खैर, उनकी बात छोड़ दीजिए, कारण कि आजकल क्या हो रहा है ना कि 5 को 7 को का ग्रुप बन जाता है और वही लोग लीडर बन जाते हैं, जैसा कि नियोजित शिक्षकों के दौर में हुआ था, जिसको आप लोगों ने झेला, हम लोग भी झेले उसको। बाद में सब लोग दरकिनार हो गए, और आज भी नियोजित शिक्षक भले ही 1 लाख के ही आप आसपास हैं, तो अभी 32 को संगठन आज भी जिंदा है पेपर पर। हालांकि उन लोगों को कोई पूछता नहीं है, लेकिन अपने आप को लीडर कह रहे हैं, महिमा मंडित कह रहे हैं अपने मन से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, सरकार पर भरोसा बनाए रखें, और आप सबों का बेहतर हो रहा है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उनका ऐच्छिक स्थानांतरण भी होने जा रहा है। जी हाँ, आप जहाँ चाहिएगा वहाँ होगा स्थानांतरण, और सबसे पहले आपका खुलेगा विंडो खुलेगा, उसमें आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, आपका वही जगह ना जाइएगा जहाँ सीटें खाली होगी, तो सभी जगह, कुछ जगह को छोड़ करके ज़्यादातर जगह तो जो है वो भरा हुआ है, तो खाली सीट पर ही जाना है। तो इसमें ये देखा जाएगा, ट्रांसफ़र का ऑप्शन मांगा जाएगा कि किसको कहाँ जाना है। तो सब लोग जब डालेंगे तो ट्रांसफ़र होगा कि हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, और उसके बाद सबसे आसान तरीका होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। ये ऑप्शन बहुत जल्द खुल रहा है। हमें लग रहा है कि एक बार जैसे ही प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा प्रधान शिक्षकों का, वैसे ही ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, जैसे कैसे शुरू हो गया TRE 3 वाले का, वैसे ही आपका भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोलेगा, और उसके बाद आप भी आसानी से अपने जगह पर जा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी प्रधान शिक्षक भाई बहन हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 15% मूल वेतन में वृद्धि होना है, और ऐच्छिक स्थानांतरण भी हो ही जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।